क्या करे किसान? ना उसको बीज ठीक मिलता है, खादें ठीक मिलती है तो कई अरसे बाद मिलती हैं, ब्लैक में मिलती है, तब तक उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने खाद ज़्यादा डाली इसके मुझे पैदावार क्यों नहीं बेहतर मिल रही। आपकी शुरुआत होती है अच्छे बीज से, यानी मयारी और अच्छा बीज। आम किसान की नज़र से अगर हम बात करते हैं, उसका वैसे ही खर्चा इतना ज़्यादा है, पैदावार उसको मिलती ही नहीं है। फिर पैदावार लेके वो मार्केट में जाता है तो रेट उसको क्या मिलता है? आपको अच्छे से पता है कि चावल के साथ, गंदम के साथ, मकई के साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है पाकिस्तान के किसानों के साथ। अगर आपको बीमारी दिल की है या आपके दिल में या जिगर में कोई मसला हुआ है तो आप कहेंगे नहीं मैंने दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये इसी तरीके से है क्रॉप डॉक्टर, यानी मसले का तशखीश होना, सही मसले का होना और सही जगह पे जाना, ये बुनियाद है। एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है वो नेशनल फूड्स ने कंप्लीट किया, बीज से लेकर आपकी पहुंच तक जो है, उसमें उन्होंने फार्म मैनेजमेंट कंपनीज को एम्प्लॉय किया जिन्होंने हर स्टेज पे हर कंपनी ने अपना किरदार अदा किया। भाई एक आम किसान है, वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा? क्या तरीका कार है? कौन उसको हेल्प करेगा इस चीज में? कंपनीज हैं, इनको आपस में एक दूसरे से अपना राब्ता बढ़ाने की जरूरत है और ये प्लेटफॉर्म आने की जरूरत है। कनकेव एग्री का भी एग्रीसेंस का प्लेटफॉर्म है। आप डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, तो आपको पिछले सालों के और सारे डाटा पता चल रहे होते हैं कि इस साल कितनी यील्ड है, क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, आप क्या काम करना है। तो ये किसानों की रहनुमाई के लिए ये चीज़ें जो मुतारिफ कराई गई हैं, सबसे पहले तो इन टूल्स का हमें यूटिलाइजेशन करनी है कि ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मसलों को हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और स्पेशल एपिसोड में आपका वेलकम करते हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई अहम, हर किसान के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम वो बातें करने वाले हैं जो आज से पहले इस प्रोग्राम में कभी नहीं हुई। हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे से मुंसलिक बातों को डिस्कस ही नहीं करते। हम बहुत से और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। किसान बहुत दिल बर्दाश्ता है। बहुत बड़ा बुहरान हमारे ज़रूरी शोबे को पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से सामना करना पड़ा है बुहरान का, और एक नया बुहरान खड़ा हो रहा है कि लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि वो ज़राअत का शोबा छोड़ के अपनी ज़रूरी ज़मीनों को बेच के दूसरे कारोबार में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ख़र्चा इतना बढ़ चुका है, 3 से 4 गुना ख़र्चा किसानों का बढ़ चुका है, और उसी तेज़ी से उनकी जो पैदावार है वो कम होती जा रही है। तो एक किसान क्या करे? क्या उसके पास ऑप्शंस हैं? अब उसके पास क्या हल है, जो हल हम उनको इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है अपने प्रोग्राम में, जिसका पिछली 2 दहाइयों से ज़राअत के शोबे से एक ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जिसमें फातिमा ग्रुप हो गए और इसके अलावा डायमंड ग्रुप हो गया, और पिछले 3 सालों से ये एज अ डिजिटल मैनेजर के तौर पे और मार्केटिंग कैंपेन मैनेजर के तौर पे सिंजेंटा पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं। तो बहुत ही इनका वसी एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि ज़राअत के शोबे में। तो दावत देते हैं फ़ैज़ान सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ैज़ान भाई, वेलकम टू द शो। आप आए, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। और बहुत सी चीज़ें हमारी अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस हो रही थी जो आप बाकी किसानों के साथ भी डिस्कस करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हाईलाइट आज आप करना चाह रहे हैं जो नॉर्मली लोग उसको डिस्कस नहीं करते। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़ैज़ान भाई। पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि अब चूँकि मैंने बात की कि एक बुहरान खड़ा हो रहा है, लोग काश्तकारी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखें, और वो क्या करे किसान? मतलब ना उसको बीज ठीक मिलता है, खादें ठीक मिलती है तो कई अरसे बाद मिलती हैं, ब्लैक में मिलती है, तब तक उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इसके अलावा ना हुकूमती सतह पे उस लेवल की सपोर्ट हो रही है, ना ही पाकिस्तान की कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिस तरह की सपोर्ट करनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हो रही। इसमें सब कसूरवार हैं हम, ठीक है, हम सब की गलती है। सिर्फ किसान बेचारे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। बहुत सी हम लोगों की भी मिस्टेक्स हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करेंगे हमारे किसान भाइयों को कि अब किसानों को क्या करना चाहिए, क्या उनके साथ जो मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए किसान क्या करें? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कनकेव एग्री और इनकी टीम का
मुझे दावत देने पे कि मैं आज किसानों की रहनुमाई कर सकूं और उनको कुछ पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के बारे में बता सकूं और कंपनीज़ क्या रोल और किरदार अदा कर रही हैं। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस आपके सवाल की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें हमारी एग्रीकल्चर ज़राअत की जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है हमारे नेशनल जीडीपी पे। तकरीबन हमारे पास 79.6 मिलियन हेक्टर्स जो है वो हमारा जो है टोटल एरिया है, जिसमें से कल्टीवेटेड अबाउट 23 मिलियन हेक्टर्स है। और लेकिन इसमें जो ज़्यादा पते की बात है कि 75% यानी 75% ऑफ द एरिया जो है वो स्मॉल होल्डर फार्म्स का है, यानी हमारा छोटा काश्तकार। यहीं से आपका सवाल एड्रेस हो जाता है, क्योंकि जितना छोटा काश्तकार होगा उसके मसले मसाइल भी उतने ज़्यादा आएंगे। तो ये छोटा काश्तकार को मैं क्या कहता हूँ, जिसके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है। इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान में बड़ी खसूसियात भी हैं। माशाल्लाह से हम दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं। हमारी 71.76% जो मिलियन है एग्रीकल्चर की, वो हमारी लेबर जो है मुंसलिक है ज़राअत के साथ जो है। हम इन माशाल्लाह से 5वें बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉटन के पूरी दुनिया में, और चौथे बड़े जो हैं प्रोड्यूसर हैं इस टाइम हम राइस के, चावल के जो है। लेकिन अभी हमारा मुल्क भी कुछ फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और काश्तकार की प्रॉब्लम्स में भी इसका काफ़ी हाथ है कि हमारा मुल्क भी जो है क्लाइमेट चेंज यानी बदलती मौसमी तब्दीलियात की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है मुल्क में जो है वो यील्ड में इश्यूज़ आना शुरू हो गए हुए हैं। अब अगर मैं बताऊं एग्रीकल्चर मार्केट यानी ज़राअत किन चीज़ों से मुंसलिक है। ज़राअत में 3 से 4 जो है मेजर चीज़ें हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं इनपुट प्रोवाइडर्स। यानी उसमें आपका बीज होता है, सबसे पहले आपकी बीज की सिलेक्शन होती है, उसके बाद फिर आपकी खाद है, खाद वाली कंपनियां जो हैं, फिर आपकी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, फिर आपकी मशीनरी। तो ये तकरीबन जो मार्केट का टोटल साइज़ है इन सारी इनपुट कंपनीज को मिला के जो है 8 बिलियन प्लस जो है, $8 बिलियन प्लस इसका साइज़ है। सबसे बड़ा इसमें ऑब्वियसली जो है रोल जो है वो फर्टिलाइज़र का है, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन इसकी बुनियाद जो है ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने खाद ज़्यादा डाल ली, मुझे पैदावार क्यों नहीं बेहतर मिल रही। आपकी शुरुआत होती है अच्छे बीज से, यानी मयारी और अच्छा बीज। अब अच्छा बीज किधर से मिलना है, क्या उसकी सिलेक्शन है। पहले तो हमें हाइब्रिड अडॉप्शन की तरफ जाना है, यानी जो हमें हाइब्रिड वीड, दुनिया सारी हाइब्रिड जा चुकी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे सीड की एडेप्टेशन जो है बड़ी लो है। तो यहाँ पे हमें हुकूमती सतह पे अब माशाल्लाह से काफ़ी काम होना शुरू हो गया है, जहाँ किसान की आगाही हो रही है कि अच्छा और मियारी बीज कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से हो सकता है। फिर इसके अलावा जब आप फसल उगा रहे होते हैं, बदलते मौसमी तब्दीलियात की वजह से काफ़ी स्टेजेस जो हैं मुख्तलिफ आपको डिजीज़ का भी सामना करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज अगर 1 से 2 डिग्रीज जो है आपकी फसल में टेम्परेचर चेंजेस आ गए हैं, तो वो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपको अपनी पैदावार बेहतर करने के लिए, आपको क्रॉप साइकिल में फसल को हेल्दी रखने के लिए मुख्तलिफ क्रॉप प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। वो क्रॉप प्रोग्राम्स आपने किस तरह हासिल करने हैं, आपने किसी कंपनियों से रब्ता करना है, आपने डिजिटलाइजेशन का साथ लेना है, किस तरह आप उन चीज़ों को साथ ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे किसान भाइयों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी तकलीफ़ का बायस क्या है। तकलीफ़ के 2 मेजर बायस हैं। सबसे मेजर वजह है कि इनपुट कॉस्ट हैं हमारी जो है, चाहे बीज है, चाहे खाद है, चाहे अद्वियात हैं, वो सारी जो हैं पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो मोर देन डबल यानी आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं, 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल बढ़ चुकी हुई हैं। फिर दूसरा पेन पॉइंट क्या है कि अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो फार्मर को यील्ड्स अपनी जो है पैदावारी सलाहियत जो अपनी फसलों से वो ज़्यादा चाहिए। अब पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी तो उनके खर्चे निकलेंगे। हर साल जब उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और पैदावारी सलाहियत कम हो रही है तो वो किस तरह अपना मुनाफा कमाएंगे। इसलिए जो आपने शुरू में बात की कि बहुत सारे किसान और बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता होकर कहते हैं कि हम ये काश्तकारी छोड़ देते हैं और किसी और काम में चले जाते हैं। तो हमारे पास तो माशाल्लाह से मोस्ट जो हमारी फोर्स है यंग अब जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जनरेशन को इसमें आना है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन है। हमें किस तरह इस तरीके को बेहतर बनाना है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ कि अभी मसले मसाइल क्या हैं और अभी काश्तकार ओवरऑल जो हमारे एग्रीकल्चर इकॉनमी की स्टेट क्या है। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बल्कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया और वाकई में उन चीज़ों को आपने पॉइंट आउट किया जो वाकई उनके जेन्युइन मसले हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने बात की मियारी बीज की ताकि उससे पैदावार अच्छी है, सब कुछ हो। भाई किसान कहाँ से मियारी बीज ख़रीदे
पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे ये बताएं कि क्या पहचान है असली बीज की? ठीक है, अब इतने ज़्यादा मार्केट में कंपनीज़ मौजूद हैं। देखें, अब आम किसान की नज़र से अगर हम बात करते हैं तो वो उसका वैसे ही ख़र्चा इतना ज़्यादा है, ठीक है, बिजली का ख़र्चा, ट्यूबवेल का ख़र्चा, उसके अलावा उसका बीज, खाद का, अद्वियात का ख़र्चा इतना हो गया, पैदावार उसको मिलती नहीं है। फिर पैदावार लेके वो मार्केट में जाता है तो रेट उसको क्या मिलता है? आपको अच्छे से पता है कि चावल के साथ, गंदम के साथ, मकई के साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है पाकिस्तान के किसानों के साथ। जुल्म हुआ है बाकायदा तौर पर। तो किसान हमेशा जाता है सस्ती ऑप्शन पर जाता है, ठीक है, उसको बहुत से लोग ठीक गाइड भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर हमारे किसानों को गाइड करना चाहें, आगाही फराहम करना चाहें कि असली बीज और अच्छा मियारी बीज, उसकी एक तो अहमियत क्या है, कहाँ से मिलेगा और क्या पहचान है उसकी? देखिए, जैसा मैंने शुरू में हाईलाइट किया कि असली बीज और मियारी बीज जो है ये बुनियाद है। अगर आपका बीज ही सही नहीं है तो आप बजाय उसमें खाद ज़्यादा डाल लें या अद्वियात इस्तेमाल कर लें, आपकी फसल बेहतर नहीं होगी। आसान अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ, अगर आपको मिसाल के तौर पे बीमारी दिल की है या आपके दिल में या जिगर में कोई मसला हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये इसी तरीके से है क्रॉप डॉक्टर, यानी मसले का तशखीश होना, सही मसले का होना और सही जगह पे जाना, ये बुनियाद है। तो ये मैंने अपने किसान भाइयों के आसान अल्फाज के लिए बताया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंजेंटा पाकिस्तान से है। सिंजेंटा पाकिस्तान ये पाकिस्तान में पिछले 3 से 4 दहाइयों से काम कर रही है और पाकिस्तान की बड़ी ही पुरानी कंपनी, जिसका नाम पहले जो है सीबा गायगी होता था। मैं समझ सकता हूँ कि शायद काश्तकार भाइयों इस नाम से रिलेट कर रहे हों। और एक हमारी बड़ी ही मशहूर दवाई थी पॉलिटिन सी, जो आज भी किसानों के दिलों में बसी हुई है। तो सिंजेंटा का काश्तकार भाइयों की खिदमत में काफ़ी बड़ा रोल है, पिछली 3 से 4 दहाइयों से, अभी से नहीं है। अब इसका नाम सिंजेंटा हो गया, पहले सीबा गायकी था। हमें ये भी पाकिस्तान में अहमियत हासिल है कि पाकिस्तान में हर चौथा टमाटर और हर तीसरा तरबूज ये भी सिंजेंटा पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाएं कि असली बीज की पहचान। असली बीज की पहचान ये है कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोड्स मुतारिफ़ कराएँ। हम सिंजेंटा पाकिस्तान, अगर कोई भी सीड पाकिस्तान में अगर कोई बेच रही है, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी कोड लगा होगा। काश्तकार भाई, उनकी पहचान ये है कि वो कोड को स्क्रैच करें और उसको मैसेज करें उस नंबर, दिए गए नंबर पे, तो उनके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका बीज मयारी और असली है। और ये टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है। ये स्टिकर ऐसा है कि ना जिसको उतारा जा सकता है और इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं जो कि आपके करेंसी के नोट्स पे रखे जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ये ऐसी चीज़ है, ये हमने मुतारिफ या बीज में करवाई हुई है और ये किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए कराई हुई है। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट का आपको उसके बारे में पता तब चलेगा जब आपकी फसल आ गई है। कि मेरे मिसाल के तौर पे मैं टमाटर की एग्जांपल दूं कि टमाटर फसल आई, आपकी जो है बीज उगाव ही नहीं हुआ, वो ट्रेज में या आपने किया तो उसके जर्मिनेट ही नहीं हुआ और पौधा उगा ही नहीं। अच्छा, पौधा अगर उग गया है तो जब उसकी स्टेज आई है फल बनाने की जो है, तो टमाटर ने आपको मिसाल के तौर पे अपना फल नहीं बनाया और बेर जितने छोटे छोटे दाने रह गए हैं, तो वो कहेंगे यार मैंने तो इतना महंगा बीज लिया था। तो ये बड़ी ज़रूरी है, ये चीज़ है कि हम सही और मुनासिब बीज का इंतखाब करें। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए से नए हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो हमें ओपी वैराइटीज़ से हाइब्रिड वैराइटीज़ की तरफ मूव होना है, जहाँ पे अब माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट भी हाई लेवल पे काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है। मैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स और ज़रूरी महकमों को भी इसमें जो है उनको सल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अब फार्मर की रहनुमाई करनी शुरू कर दी कि सही बीज का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके सिंजेंटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया कि सही बीज का इंतखाब जो है किस तरीके से किया जाता है और उसकी पहचान क्या है। और आप मयारी कंपनियों से बीज लें, मयारी कंपनियाँ जिनका एक किरदार है पाकिस्तान में, जिनका एक रोल है, की एक हिस्ट्री है, तो सबसे बेटर, तो वो किसान की सबसे बड़ी उसकी पहचान यही होगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की, उसी से एक और मिलता जुलता सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि देखें अब किसान के पास क्या चॉइसेस बची हैं, कौन सी फसलें उसको काश्त करनी चाहिए, किस में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। रिवायती फसलों से निकल के अब हमें उन फसलों की तरफ आने की ज़रूरत है
जिसकी बैनुल-अक़वामी मंडी में ज़्यादा मांग है, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उस हवाले से क्या आम हर एक किसान जिसके पास आप कह लें कि 5 से 10 एकड़ की ज़मीन भी है, वो किस तरह से अपने जो पैदावार है उसको लेके जाके मार्केट कर सकता है, बैनुल-अक़वामी मंडी में उसको सेल कर सकता है? तो कौन सी फसलें ऐसी हैं जो लगा के किसान इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हासिल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा जो जनरली जो हमारे किसान भाई हैं वो ट्रेडिशनल रवायती फ़सलों की तरफ जाते हैं कि हम गंदम उगा लें, हम चावल उगा लें, गन्ने की काश्त कर लें, उसके बाद मकई की काश्त कर लें। तो ये ज़्यादातर किसान हमारी रवायती फ़सलों की तरफ जो है मुंसलिक होते हैं। रवायती फ़सलों में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें बताया कि ऑन एवरेज पाकिस्तान में गंदम से की जो यील्ड है वो 30 मेट्रिक टन आ रही है, जबकि यही यील्ड अगर आप इजिप्ट में जाके देखें जो कि हमसे छोटा मुल्क है, वहाँ 71 आ रही है। तो 71 क्यों आ रही है? उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। इट इज़ फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी आप उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, NP और K का कॉम्बिनेशन होता है। हमारी जो खाद वाली कंपनीज़ हैं, हालांकि हमारा पाकिस्तान में यूजेज इजिप्ट के मुकाबले में 3 गुना जो है कम है उनसे, लेकिन हमारी यील्ड जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही जो है। अच्छा, तो खाद भी हम कम इस्तेमाल कर जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदावार भी हमारी कम नहीं, हमारी पैदा बिल्कुल हम खाद जो है इस्तेमाल कर लेकिन पैदावार नहीं है, क्योंकि हमारी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं ठीक। और फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस जिसमें आपने बात की, बीज की बुनियाद, पानी कितना देना है, फिर फसल की आपने निगहदाश्त किस तरह करनी है, उसको किस तरीके से, तो ये सारा, इसे हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में कि ये सारा साइकिल जो है एक सर्कल की तरह जो है घुमा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपने ये दवाई दिन में 3 टाइम खानी है। अब अगर अपनी मर्ज़ी से आप दवाई को 1 टाइम खाएंगे तो आपकी तो वो जो खुराक है वो पूरी नहीं हो रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं कि मैं समझता हूँ कि हमें हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, हमें हर तरह का हमारे पास मौसम मौजूद है, हमें अदर दैन रवायती फसलें भी काश्तकारों को जो है ना वो जाना चाहिए। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में इतना बड़ा हमारा मुल्क है, हम टमाटर पेस्ट जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और ये मोर देन $10 मिलियन की जो डाटा बता रहा है, हम टमाटो पेस्ट करते हैं। हालांकि हमारा मुल्क टमाटर सारा साल हम उगा सकते हैं, सिंध में भी उगता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उगता है, पंजाब में भी उगता है। तो इसमें किसान को ऐसी फसलों पे जाना है कि वो जो है अदर दैन मेन क्रॉप्स उसमें भी जा सके। इसमें मैं ज़रूर मिसाल देना चाहूँगा, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल फूड्स ने कंप्लीट किया, जिसका नाम था सीड टू टेबल, यानी बीज से लेकर आपकी पहुंच तक जो है। उसमें उन्होंने फार्म मैनेजमेंट कंपनीज़ को एम्प्लॉय किया, जिन्होंने हर स्टेज पे हर कंपनी ने अपना किरदार अदा किया। किरदार क्या अदा किया? पहले आ गई सही वैरायटी बीज की तशखीश, उसके बाद उसको किस तरीके से ग्रो करना है, फिर उसका जैसा मैंने बताया न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्लान है, फिर उसके बाद है कि क्रॉप को किस स्टेज पे हार्वेस्ट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज़ को सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान में बाकी कॉर्पोरेट कंपनीज़ फार्मर्स के लिए भी बनाया कि पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह हर चीज़ पॉसिबल है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं तो 10 बिलियन का तकरीबन इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अगर मैं आपको बताऊं ये जो है ओवरऑल टमाटर की जो है फसल का। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो मिर्चें हैं, मिर्चों का एक्सपोर्ट पोटेंशियल $4.8 बिलियन का है। अच्छा, अगर मैं इसी तरह बताऊं ड्राई धनिए का $52 मिलियन का इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो ये हमारी ऐसी फसलें हैं जिनकी तरफ किसान ने कभी जो है गौर ही नहीं किया जो है, क्योंकि हम मेजर फसलों पे इतने जो हैं मसरूफ़ हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा। तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी लास्ट वीक ही एक पब्लिश भी हुई कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ जा रही है कि ऑफ साइकिल हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन किस तरह कर सकते हैं। उस पर उन्होंने एक कमेटी का भी तशखीस दिया। तो ये बड़े हमारे लिए पॉजिटिव साइंस हैं एज ए इंडस्ट्री के तौर पर, पाकिस्तान में अब इस तरफ काम होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, बल्कि काफ़ी ऐसे फैक्ट्स थे जो मुझे भी नहीं पता थे, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कंपनीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, आपने भी सिंजेंटा का भी ज़िक्र किया, आपने नेशनल फूड्स का भी ज़िक्र किया। मैं ओवरऑल बात करना चाहूँगा कि कंपनीज़ अपना कैसे किरदार अदा कर सकती हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें वो कर सकती हैं जिनसे किसानों के ये मसले हल हो सकें। देखें, किसान के बुनियादी मसाइल क्या है, आपने जैसा शुरू में भी बात की,
बीज ठीक नहीं है या खुराक सही नहीं मिल रही या इस पे बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं या उसके पास उसका कैश फ्लो का इशू है, उसके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो पहले हमें तशखीस करनी किसान की ये सारी ज़रूरियात क्या हैं। अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इवॉल्व कर रहा है, इसे हम कहेंगे आसान अल्फाज में मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो सारे लोग आपस में लिंक हो के इंडस्ट्री में एक ऐसा साइकिल बनाएं जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, कि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें और किसान को एक पूरे लूप में चीज़ें कंप्लीट करके दें। ये हमारी जो है अप्रोच होनी चाहिए। किसान के जो अभी मसला है कि कहीं किसी जगह पे उसको टाइमली पैसा नहीं मिलता, सीड की अवेलेबिलिटी सही नहीं मिलती, फिर अगर खाद है किसी जगह पे खाद अवेलेबल नहीं, लेट डाल दी और उसको महंगे रेट पे मिल गई, जब राइट टाइम पे अप्लाई नहीं की, तो आपको ये मसले देखने की ज़रूरत है। कंपनियों का क्या रोल है? कंपनी का आप देखें, हर किसान के पास फिज़िकली पहुंचना, जैसा मैंने शुरू में बताया, माशाल्लाह हमारा किसान हमारा असासा है, नेशनल असासा है, ये मिट्टी हमारा असासा है। तो किसान के पास अब हमारा मुल्क जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुका हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमने सिंजेंटा की अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमने किसान के लिए क्रॉप वाइज एक ऐप अपनी मुतारिफ़ कराई है। हमारा अगर फिज़िकली बंदा उसके पास नहीं पहुंच सकता, हमारी क्रॉप में ऐप में फ़ीचर है क्रॉप वाइज में, क्रॉप डॉक्टर, यानी वो अपनी फसल को स्कैन करे, उसकी बीमारी उसकी तशखीस हो जाएगी और क्या अप्लाई करना है, क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, वो ये देख सकता है कि कौन सा नियरेस्ट रिटेलर है उसके पास, यानी जो उसका सेलर है उसके पास वो कौन सा अवेलेबल उसके पास जा सके। यानी आप किसान के लिए उसके हमने हथेली पे काश्तकार उसके रख दिया है कि जी आपको अगर कोई ज़रूरत है आप इससे भी रुजू कर सकते हैं, मतलब उसकी मोहताजी नहीं रही किसी वीडियो या एक्सपर्ट वीडियो की हद तक। और इसके हवाले से हमारे किसान मददगार का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारी मोबाइल ऐप है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा, इस पे ये जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी किसान को अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे कर सकता है, इस तरफ भी हम आएंगे। पिछले सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल था, आपने बात की कि बहुत सी ये जो आपने सब्जियों का जिक्र किया कि इतनी एक्सपोर्ट इसकी पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट हो सकती है, कैसे होगी एक्सपोर्ट? आम एक किसान, देखें कहना तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत लोग हम आके बात कर लेते हैं जी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल, एक्सपोर्ट हो सकता है। भाई एक आम किसान है वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा, क्या तरीका कार है, कौन उसको हेल्प करेगा इस चीज़ में? तो थोड़ा इसमें भी काइंडली बताएं। मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया, आई थिंक इसमें हमारी जो कंपनीज़ हैं इनको आपस में एक दूसरे से अपना राब्ता बढ़ाने की ज़रूरत है और ये प्लेटफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। कनकेव एग्री का भी एग्रीसेंस का प्लेटफॉर्म है। अब डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, तो आपको पिछले सालों के और सारे डाटा पता चल रहे होते हैं कि इस साल कितनी यील्ड आई, क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अब क्या काम करना है। तो ये किसानों की रहनुमाई के लिए ये चीज़ें जो मुतारिफ़ कराई गई हैं, सबसे पहले तो इन टूल्स का हमें यूटिलाइजेशन करनी है कि ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मसलों को हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। हाँ, अब आपका सवाल कि जी छोटा काश्तकार है वो डायरेक्ट तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो देन फार्म मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, फार्म मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो किसान की रहनुमाई कर रही हैं, वो आपको पूरी वहाँ पे रहनुमाई दे रही हैं। उन्होंने फार्म्स के क्लस्टर्स बनाए हुए। क्लस्टर्स मतलब कि उन्होंने मिसाल के तौर पे एक एरिया अगर आप कह रहे हैं साउथ पंजाब में है, बहावलपुर है या सिंध में है, तो वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे फार्मर्स को इकट्ठा कर लिया और उनको कनेक्ट कर लिया कि भाई हम आपको ये ज़रूरी रहनुमाई देंगे। आप अगर टमाटर उगा रहे हैं या आप मिर्ची उगा रहे हैं या आप कोई भी और फसल उगा रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट देंगे और आपकी हम इंश्योर करेंगे कि आपकी पैदावार जो है वो उस मयार पे आए कि आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके और आप मार्केट में आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो उस पैदावार को बेहतर कराने के लिए फार्म मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो आगे डिफरेंट बायर्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं। ये पाकिस्तान में एक इवॉल्विंग मैकेनिज्म है और ये आगे कॉर्पोरेट फार्मिंग और जिसे कहते हैं इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है ताकि छोटे काश्तकार की रसाई जो है वो थ्रू फार्म मैनेजमेंट कंपनीज जो है एंड वाले डेस्टिनेशन पे वो पहुंच सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसान कारोबार का एक जो प्लेटफॉर्म है कॉनकेव एग्री का ही ये एक सिलसिला है। उसमें हम करते क्या हैं कि हम इसी तरह जिस तरह अभी फैज़ान भाई ने बात की कि हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिफरेंट बायर्स के साथ, ठीक है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। तो अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अगर आपको अभी ये भी नहीं पता कि मैं क्या चीज़ उगाऊं और क्या बेहतर एक्सपोर्ट हो सकती है, आप किस इलाके से हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन नीचे आ रही होगी, आप उस पर रब्ता करके अपना ये कंसर्न भी हमें बयान कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, हम आपकी मुकम्मल मुआवनत करेंगे, आपको एक एक डिटेल देंगे। और
जितना सपोर्ट हमारी साइड से हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको इस काबिल किया जाए, आप ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का किसान जो है वो ख़ुद मुख्तार होगा। अच्छा, आखिर में हम हुकूमत की थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि हुकूमत की साइड से पिछले कुछ अरसे में देखें, अब हमने देखा है कि माफिया एक पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है, ठीक है, ज़राअत के शोबे में। और यूरिया, डीएपी, हमने देखा कि क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, ब्लैक में बिकी चीज़ें, ठीक है। उसकी वजह से हमारी गंदम की पैदावार भी पिछले साल अफेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर से चीज़ें आ जाती हैं, जो चीज़ें हमारे पास इतनी पैदा होकर उसको ज़ाया करते हैं, हम फेंक रहे होते हैं, ठीक है, बाहर से हम मंगा लेते हैं, ठीक है। तो वो एक करप्शन वाला एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से भी किसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो हुकूमती सतह पे क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा खुल के बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के मसले मसाइल हुकूमती सतह पे हैं और उसको हुकूमत कैसे डील कर सकती है। देखिए, अब आजकल जो हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर और ज़राअत के लिए बहुत एक्टिव हुई हुई है। बहुत सी कमेटीज़ जो हैं वो तश्कील दे जा चुकी हैं, और उन कमेटीज़ में ना सिर्फ ये इनपुट प्रोवाइडर और कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग कंपनीज़ भी हैं, ज़रूरी जो हमारे ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके माहिरीन भी हैं, उसके अलावा हमारे फार्मर्स भी हैं। ऐसी कमेटीज़ तश्कील दी गई हैं जो कि फार्मर की वेलबींग के लिए ऐसी पॉलिसीज़ और बनाएं जिनके फार्मर का जेन्युइन उनकी हेल्प हो सके। अब इसमें जो आपने बात की कि उनको सही कीमतों पे चीज़ें नहीं मिल रही, तो बहुत सारे ज़रूरी मंडियों पे काम किया जा रहा है और उनसे एक्सेस उनकी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे उनको जो है एमआरपी रेट्स पे उनको सारी जो है वो प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो ये हुकूमत की तरफ से आजकल काफ़ी अच्छी इसमें रहनुमाई की जा रही है। आपको बहुत जल्द इनिशिएटिव्स ऐसे कुछ नज़र आएंगे जिसमें ये सेंटर्स, जिन्हें हम कहते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जो है इसी तरह का एक सेंटर जो है हमारा एक फ्लैगशिप सेंटर सिंजेंटा का भी है, ओकाड़ा में सेंट्रीगो के नाम से, जहाँ पे जिसे हम कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, जो है वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे आपका सीड से लेके ज़रूरी आपके अद्वियात से लेके खाद से लेके ड्रोन स्प्रे से लेके एवरीथिंग पॉसिबल फाइनेंस से लेके उसको एक छत के नीचे किसानों को दिया जा रहा है। ये सिंजेंटा पाकिस्तान इसको सेंट्रीगो का नाम दिया हुआ है, और इसी तरह के हमने सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान काफ़ी जगहों पे और भी बनाए हुए हैं ताकि फार्मर को वहाँ पे कंप्लीट रहनुमाई मिल सके। तो मुझे आई थिंक ये इस तरह की रहनुमाई के अगर सेंटर्स जितने ज़्यादा डेवलप होंगे तो किसान को एट फर्स्ट स्टेज बड़ी मयारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहीं पे उसको अपने पैदावारी मसाइल के आंसर्स भी मिलेंगे और उसके सारे मसले मसाइल एंटर्स हो जाएंगे। तो अब इस लेवल पे काफ़ी काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि अब हमारा किसान जो है ना बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया डिजिटलाइजेशन का दौर है। आपने किसान मददगार की भी बात की जो किसानों का प्लेटफॉर्म है, इस तरह मैंने क्रॉप वाइज की बात की। तो ये डिजिटलाइजेशन की वजह से किसान के पास ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसके पास अवेलेबल हैं, और वो किसी भी मालूमात किसी टाइम पर भी वो ले सकता है। ऐसा ही है बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब मेरे ख़्याल से हम सबकी मजबूरी बन चुका है, ठीक है। एक अरसा था कि हम लोग वो टेक्नोलॉजी से उसको अडॉप्ट करने में या उसको अपनाने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते थे। हमारे बड़ों को हमने देखा कि वो थोड़ा सा उसमें हेजिटेट करते थे कि भाई नहीं, ये पता नहीं क्या चीज़ होगी, कैसा होगा। पर हमने देखा कि अब जो यंग जनरेशन हमारी आ रही है वो ज़राअत में भी बड़ा डिजिटल वाली साइड पे बहुत ज़्यादा इन है। मतलब आप देखें कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ कि लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कई वीडियोस ऐसी देखी हैं कि लोगों ने 3-3, 4-4 साल से हल नहीं चलाया, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना भी किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नहीं, देखें जब कोई मसला आता है ना इंसान के साथ, तो आप 2-3-4 हल जो आपने रिवायती तौर पे आप हल उसका करते होते हैं, तो मेरे ख़्याल से अब कुछ हमें वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या आप किसानों को मशवरा देना चाहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल साइट को इस्तेमाल करते हुए कैसी अपनी ज़राअत को तरक्की बख्श बना सकते हैं? देखें, टेक्नोलॉजी आप लोगों को हेल्प करने के लिए दी गई है। हम देखें एक बड़ा मुल्क है, हमारा अच्छा खासा एरिया, आबादी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं 8 लाख अगर एक जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो किसानों के लिए हर बंदे के लिए ट्रैवल करके अपने नियरेस्ट किसी करीबी डीलर के पास जाना, एडवाइस लेना हर बारी बड़ा मुश्किल होगा। तकरीबन 250 से 300 गला मंडियाँ हैं, 44,000 गाँव हैं, तो ये काफ़ी ट्रैवल डिस्टेंस बनता है। तो
महंगाई का दौर है, तो किसान को ज़रूरी रहनुमाई के लिए, जैसा मैंने बताया, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो है ना यूजेज अडाप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अपने फार्म के ऊपर ही उसका जो है ना वो रिज़ल्ट ले सके जो है। तो इसमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसा मैंने सिजेंटा का बताया। सिजेंटा की क्रॉप वाइज ऐप है माशाल्लाह, उसमें हमारे 7 लाख प्लस यूज़र्स हो चुके हुए हैं। आपने किसान मददगार का जिक्र किया, तो ये उसको टेक्नोलॉजी एडप्शन जो है वो करनी पड़ेगी। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे उम्मीद भी है कि आज जो सवालात, जो बातें डिस्कस हुई हैं, आप लोग को पसंद भी आई होंगी। अगर आपका इस हवाले से कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। सवाल बहुत ज़रूरी होता है और आपके सवालात हम बहुत गौर से देखते भी हैं, उस पर डिस्कशन भी करते हैं और उसी सवाल के बेसिस पे हम अगली वीडियो भी प्लान करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी चीज़ पे हम मुकम्मल सेपरेट वीडियो बनाएं तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, हम बिल्कुल बनाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर 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 इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखें आजकल हम सब जो है बहैसियत कौम थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने और अल्लाह से उम्मीद रखनी है, अच्छा की उम्मीद रखनी है। इंशाल्लाह लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम कॉनकेव एग्री जो है हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, किसान मददगार, किसान कारोबार, किसान दुकान, इसी तरह सिजेंटा पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो इस नीयत से किसान के लिए काम कर रही हैं कि कुछ बेहतरी हो। जो चीज़ें ठीक नहीं हुई पिछले कुछ साल में उनको ठीक किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी आएगी। अभी हाल ही कॉनकेव एग्री को बेस्ट जो फार्म मैनेजमेंट सिस्टम पे अवार्ड भी मिला एक मुल्की सतह पे, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये इस बात का सबूत है कि कॉनकेव एग्री भी और किसान मददगार भी किसानों के लिए दिल से काम कर रहा है और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी जल्द ही आपके सामने आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें किसान मददगार को। और फ़ैज़ान भाई से इजाज़त लेते हैं। फ़ैज़ान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं सब दोस्तों से, किसान भाइयों से, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, मैं ये ज़रूर क्लोजिंग मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास है, वो बांटने से बढ़ती है। हमेशा नॉलेज को बांटने में बिलीव करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से आपकी नॉलेज कम नहीं होती बल्कि सबका जो है फ़ायदा ही होता है। उसके बाद जो है अगर आप नॉलेज बांटेंगे और किसी भी चीज़ को, कोई नई चीज़ को अपनाने में बिल्कुल हरगिज़ जो है ना डर महसूस ना करें। हम कोई नई चीज़ करेंगे, हमें पता चलेगा कि इसमें क्या खामियाँ आई हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें जो है मालूमात जो है वो बांटनी चाहिए और एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। तो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही मेरा सब के लिए क्लोजिंग मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कॉनकेव एग्री की टीम का मुझे बुलाने का, और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। माशाल्लाह वो कंपनी है जिसने ये अवार्ड दूसरे साल में मुसलसल ये जीता है। इसी से इस चीज़ की काविशों का पता चलता है कि ये किसान की रहनुमाई में कितने आगे हैं, सरपरस्ती से सारा काम कर रहे हैं और लोगों के साथ ये सही मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ रूटीन में से टाइम निकाला और बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई। मेरे ख़्याल से कि बड़े अरसे बाद बड़ी मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू हमारे किसी गेस्ट के साथ हुई और बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको हम तंग करते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आपके साथ डिस्कशंस करते रहेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।